हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाल रक्त कोशिकाएं, यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। सबके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार से हमारी मतलब कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाता है, बाहर आता है, किस प्रकार से हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, कितने दिन में ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, कितने दिन तक ये कार्य करती है। यानी इससे जुड़े हुए जितने भी डाउट होते हैं उन सबका आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। जैसे कि फ्रेंड्स पहले ही बताई गई है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानिए कि ये होते क्या है। जैसे कि बात की जाए तो ये एक ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इनको एंथ्रोसाइटस भी कहा जाता है। अब ये काम क्या करते हैं? ये वो कोशिकाएं होती हैं कि अस्थि मज्जा बनाने के लिए उसके निर्माण में हेल्प करती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं वो होती हैं जो कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाता है और ले जाकर उसी ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर मिला देता है। फिर मिलने के बाद क्या होता है, वो हमारे बॉडी की पूरी कोशिकाओं में फैल जाता है, जिसको कि मतलब कि ऑक्सीजन को तो अंदर लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायफ्राम में जाके क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, उसको तो ब्लड में मिला देंगे और जो CO2 होता है उसको ब्लड से बाहर निकाल देंगे। जैसे कि आप अपना करके देखना, आप लंबे टाइम तक अपने मुंह को बंद नहीं रख सकते। जैसे हमें O2 की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें CO2 को बाहर निकालने की भी जरूरत होती है। ये काम कौन करता है? ये सब काम करती है आरबीसी। यानी जो मतलब कि हमारे बॉडी को चाहिए होता है उसे रखती है, जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल देती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी को O2 की जरूरत होती है तो वो रख लेती है, और CO2 की जरूरत नहीं होती तो बाहर निकाल देती है। समझ में आई बात? अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी होता क्या है। इनका खुद का कोई केंद्रक नहीं होता। दिख रहा है आपको कहीं पर भी कोई केंद्रक नजर आ रहा है? क्योंकि इनके अंदर खुद का कोई केंद्रक होता ही नहीं है। फिर ये गोल आकार की डिस्क के समान होती है। दिख रहा है ना, गोल आकार की एकदम डिस्क के समान होती है। फिर हो गई जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा संख्या में होती हैं, जिसकी वजह से इसको पोलोसिमिया और बहुत कम होने पर एनीमिया, यानी दो तरह के रोग होते हैं। जैसे कि अगर ज्यादा हो गई तो पोलोसिमिया हो जाएगा, अगर कम हो गई तो एनीमिया हो जाएगा। जैसे कहते ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने घटने पर क्या होता है, ये कुछ रोग हो जाते हैं। जैसे कि बात कीजिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो आरबीसी होते हैं इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो आरबीसी होती है इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है? कितने दिन का होता है? 120 दिन का। और आज जो है ना आरबीसी होती हैं, इनका निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। यानी जो आरबीसी होती हैं इनका जीवन काल पूरा होने के बाद प्लीहा से उनको रक्त प्रवाह से हटा देती है और दोबारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि आरबीसी जरूरी क्यों होती है, यानी किस लिए हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है? तो आरबीसी की बात की जाए तो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी होता है ना, जैसे कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये ये थोड़ी ना है कि हमने नाक से सांस ले ली वो हमारे पूरी बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंच गई। ऐसा नहीं होता है। यानी जो हमने ऑक्सीजन ली है वो हमारे ब्लड के अंदर मिलकर सारी कोशिका यानी सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करती है। कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, जो O2 हमने ग्रहण की है तो मतलब पूरे पार्ट के अंदर पहुंचाना, ताकि पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी मिल सके। तो उसके लिए जो पहुंचाने का जो प्रोसेस होगा वो कौन करेगा? आरबीसी करेगी। जैसे कि CO2 को बाहर निकालना है तो ये काम भी कौन करेगा? आरबीसी करेगी। इसी वजह से आरबीसी बहुत जरूरी होती है। यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं सभी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती हैं, CO2 यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती हैं। जो आरबीसी होती है हमारी बॉडी में मतलब कि सर से लेके पैर तक, यानी पूरे शरीर में जितना भी होता है ना भाग होता है, सबके अंदर ये घूमती फिरती रहती हैं। यानी बात की जाए, ये हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन का संग्रहित करती है और देखती है कहाँ पर किस चीज की कमी होती है, कहाँ पर कितने ब्लड की कमी है, वहां पर उस मात्रा को ये पूरी कर सके। क्लियर?
अब आप अच्छे से समझ गए कि आरबीसी होता क्या है। अब इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कोशिका मतलब होती है, यानी मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो उसकी एक प्रमुख कोशिका होती है आरबीसी। यह कोशिका रीढ़ की हड्डी प्राणियों में श्वसन अंग को ऑक्सीजन लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, आरबीसी होती है ऑक्सीजन को लेकर शरीर के सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है, और इसमें कोई केंद्रक मतलब इसके अंदर कोई खुद का कोई केंद्रक नहीं होता। लाल रक्त कोशिकाओं में श्वसन अंगों को ऑक्सीजन को लेकर सारे अंग तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करती है। यानी अगर आरबीसी की कमी आ जाएगी तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाएगा, ज्यादा होगी तो भी हमें रोग हो जाएगा। क्लियर। अब बात की जाए आरबीसी होती है उनका टाइम काम कितने 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 टाइम तक वो जिंदा रहती हैं। 120 दिन तक वो जिंदा रहती हैं। इसके बाद ये कोशिकाएं टूटती हैं और फिर से अस्थि मज्जा का निर्माण करके दोबारा से इनका टाइम स्टार्ट हो जाता है। यानी इन कोशिकाओं को बनने और टूटने का एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित टाइम होता है, जिससे हमारे शरीर में कभी रुधिर की कमी नहीं आती। यानी जो रुधिर होता है वो धीरे धीरे बनता रहता है, यानी कभी मतलब बनना बंद नहीं होता, हमेशा बनता रहता है। समझ में आ गई बात। अब आता है लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं। ऑक्सीजन शरीर के हर कोशिका तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जब सांस ही नहीं आएगी तो हम कोई काम कैसे करेंगे। रक्त कम होने पर एनीमिया की अवस्था हो जाती है। जैसे कि हमारे ब्लड अगर बॉडी के अंदर ब्लड ही नहीं होगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा। कि लाल रक्त संख्या मतलब कि कम होने पे कम ज्यादा किसी होते हैं ऑक्सीजन की वजह से होती है, कि हमारी बॉडी में कहाँ पर किस चीज की जरूरत होती है वो काम कौन देखता है, रेड ब्लड सेल्स देखती हैं। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये अपना काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा, जिसकी वजह से होता है रक्त की कमी की वजह से रहता है। के लिए हमें हमारे दैनिक आहार के अंदर जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी उन सभी आहार को शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के अंदर कभी भी हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी ना आए। यानी कहते हैं ना ब्लड हो ज्यादा होगा तो हमें डोनेट करने में मतलब अच्छा रहता है, लेकिन कम होगा तो हमें खुद को ही किसी से लेना पड़ेगा। तो डोनेट करेंगे तो अच्छा होगा कि किसी और को मिलेगा, लेकिन हमें लेना पड़े, ऐसी नौबत क्यों आए। उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज का यूज डेली वे में करना चाहिए। अब आता है लाल रक्त कोशिकाओं की मतलब आयरन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। बात की जाए कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जो कि एक आम कारण माना जाता है। यानी किसी किसी में आयरन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। जब शरीर के अंदर उचित मात्रा में आयरन की पूर्ति नहीं हो पाती है तो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड होता है उसका उत्पादन भी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाएगा, जब आयरन की कमी हो रही है तो ब्लड कहाँ से बनेगा। तो पर डे हीमोग्लोबिन को मतलब बनने के लिए आयरन बहुत जरूरी होता है। जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी मतलब हमारी बॉडी के अंदर आयरन की पूर्ति होगी, तब जाके हीमोग्लोबिन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। अब किस वजह से एनीमिया रोग हो सकता है, इसके कारण कौन। एनीमिया फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, विटामिन सी की कमी के कारण हो सकते हैं। यानी जिस किसी में फोलिक एसिड की हो, विटामिन बी 12 की कमी, सी की कमी, उन लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम देखने को, उनमें ब्लड बहुत होएगा। अब इसके कुछ द्रोग मतलब कारण भी होते हैं कि दुर्घटना हो गई हो, बोन बैरो में दोष हो, कैंसर हो गई हो, किडनी हो गई, यानी कुछ घातक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से भी उनकी बॉडी में ब्लड नहीं बन पाता। यानी आप देख रहे हैं ना कैंसर, किडनी संक्रमण, बोन मैरो, यानी ये ऐसे रोग होते हैं जिनकी वजह से मतलब कि का जो ब्लड होता है वो बढ़ ही नहीं पाता, उनके धीरे धीरे उनकी बॉडी में कमी आती है। और मतलब और इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो महिलाओं को भारी माहवारी चक्कर यानी पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब ब्लड का लॉस होना है, वो भी एक तरह से एक ब्लीडिंग के मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम करने का कारण होता है। कभी कभी आंतों की सर्जरी की वजह से भी आयरन की पूर्ति नहीं हो पाती है, और आयरन की पूर्ति नहीं हो पाती तो हीमोग्लोबिन में वृद्धि ही नहीं हो पाती, तो ब्लड की मात्रा कैसे बढ़ेगी, की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। अब आता है
हम किस प्रकार से आरबीसी को बढ़ाएं। यानी सब कोई चाहता है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर हमारे मतलब जो हीमोग्लोबिन यानी ब्लड की जो मात्रा है वो हमेशा बढ़ी रहे, यानी ना ज्यादा हो ना कम हो, मीडियम सा मतलब की बात की जाए तो मतलब कि 12 पॉइंट तो सबके अंदर ब्लड होना ही चाहिए, यानी इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। हमें अपने आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थ को करना होगा, तब जाके हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कंप्लीट होगी। यह हमारे शरीर का पुनर्निर्माण में हेल्प करेगी। ये जो चीज हमें खाएंगे वो हमारे बॉडी के लिए मतलब कि एक तरह से हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को तैयार करने में हेल्पफुल साबित करेगी। यानी हर रोज आयरन से भरपूर खाना खाना चाहिए, यानी जंक फूड को मतलब अवॉइड करना चाहिए। ऐसे खाना खाना चाहिए जिसमें मतलब आयरन की मात्रा फल भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। जैसे कि आयरन के मतलब की बात की जाए तो लाल रक्त कोशिका और हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा। जब हमारे बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचेगी, कहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी। और ब्लड को बढ़ाने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आयरन की जरूरत होती है, और वो आयरन हमें कहाँ से मिलेगा, हमें खाने से मिलेगा। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी सही रहे, अच्छे से काम करे, एनर्जेटिक वैसे मतलब तरोताजा रहे, हमें मतलब आयरन से युक्त खाना खाना चाहिए। जितनी मात्रा में हम आयरन का यूज करेंगे उतनी मात्रा में हमारी बॉडी काम करेगी। जैसे कि सांस लेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी और सांस छोड़ने पे CO2 को हम रिलीज कर देंगे। क्लियर। किस किस फूड के अंदर आयरन होता है उन सब के बारे में डिटेल से जानिए। जैसे कि फलियां, यानी दलिया हो जाएगा, ये फलियां नहीं है, यानी ना हरी हरी फलियों वाली सब्जी होती है वो समझ सकते हैं, दलिया समझ सकते हैं। दाल हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई जैसे केले, पालक, मेथी, सूखा आलू बुखारा, अवय मीट जैसे लीवर, सेम, अंडे की जर्दी, लाल मीट, सूखे किशमिश, यानी ये ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देखिए आप कुछ भी हेल्दी खाना में आप कुछ भी खाना खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन सभी को ही खाएं। एक हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में कभी आयरन की कमी होगी। साथ ही आप फोलिक एसिड टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर B12 की जो कि मात्रा को पूरी करेगा। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप रोज आहार के अंदर आयरन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ने की बजाय मतलब कि जो ना वो धीरे धीरे घटने लग जाएगी। घटेगी तो ब्लड ही नहीं बनेगा। तो इसके लिए एक बात कही गई है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भरपूर मात्रा में पानी पिए। आयरन की टैबलेट जो कहते हैं ना 50 से 100 मिलीग्राम की आती है उन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बताया ना आपको फोलिक एसिड टैबलेट जो कि आयरन से भरपूर आती है तो आप उनका यूज कर सकते हैं। कि आपको मतलब कि अगर आंगनवाड़ी केंद्र पे बात की जाए तो वो आपको फ्री में भी मिल सकती है, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। और अपने आहार में अधिक मात्रा में कॉपर को ले। अब कॉपर का मतलब क्या होगा कि आपको क्या लेना होगा। कॉपर का मतलब ये नहीं कि आपको लोहे वैसी चीज लेनी है। कॉपर का मतलब हो जाएगा कॉपर पोल्ट्री मीट, चिपदार मछली, लीवर, साबुत अनाज, चॉकलेट, फलियां, चेरी, नट्स आदि मौजूद हो तो आपका यूज करना है। और बात की जाए कॉपर सप्लीमेंट की तो 900 माइक्रोग्राम टैबलेट के रूप में भी हम ले सकते हैं, जो कि प्रतिदिन एक टैबलेट ले सकते हैं। वैसे तो वयस्क लोगों को 900 मिलीग्राम की कॉपर की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रजनन सालों से महिलाओं के मासिक धर्म में मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि ब्लड लॉस हो जाती है, इसकी वजह से उनको 18 मिलीग्राम पर डे जरूरत होती है। और पुरुषों की बात की जाए तो 8 ग्राम उनको की आवश्यकता होती है। कॉपर एक एंथ्रेसिय मिनरल होता है जो कि कोशिकाओं में आयरन की मात्रा को पूरी करता है, यानी जहाँ पर आयरन की कमी होती है उसकी जो मतलब है कमी को भरने में एक्सेस करने में मदद करता है। की वजह से जो लाल रक्त कोशिकाओं है ना उनकी जो आवश्यकता है जहाँ पे कमी हो रही है वहाँ पे आयरन की मात्रा के थ्रू पूरी कर सके। अगर आयरन की मात्रा ही पूरी होगी तो ब्लड में वृद्धि होगी, ब्लड में वृद्धि होगी तो पूरी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, काम करने में मन लगेगा। ये किसी भी काम करने के लिए पहले आलस नहीं छाएगा, चाहे पढ़ना हो लिखना हो, हर काम के लिए बॉडी को तैयार करने में हेल्पफुल साबित होगा। टैबलेट की छोड़कर आप चाहे अगर ना डेली वे में एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना खाएंगे ना वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन डेली वे में जंक फूड को अवॉइड करना है। सिंपल सादा खाना खाइए जो कि आयरन से भरपूर हो। क्लियर। अब आता है विटामिन ए के रूप में हम कौन कौन सी खुराक ले सकते हैं जिससे कि हमारे ब्लड के लिए
बहुत जरूरी होती हैं। विटामिन ए का नाम था रेटिनोल, या फिर विटामिन ए को आप अस्थि मज्जा बोन बैरो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मूल कोशिका में विकास का समर्थन करती है। यह सुनिश्चित करता है कि लाल रक्त कोशिकाओं के विकास के लिए आयरन, जो कि हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, उससे ही हमें मतलब आयरन से हमें प्राप्त होता है। इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। किस किस के अंदर पाया जाएगा? शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, कुमड़ा हो गया, गहरी हरी मटर पत्तियां हो गई, सब्जियां हो गई, मीठी लाल शिमला मिर्च। यानी मैंने आपको बताया ना कि आप डेली वे में एक मतलब कि पेट भर के अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, तो आपकी मतलब बॉडी के अंदर ऐसी कोई कमी कभी होगी ही नहीं। जो आप खा रहे हैं वो सही है, तो बस आपसे अंगूर, तरबूज, फल में कुछ भी आप भरपूर मात्रा में खाएं, की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इसकी कमी होगी ही नहीं, तो आपके बॉडी में कभी ब्लड लॉस वाली प्रॉब्लम होगी नहीं। और महिलाओं के लिए स्पेशल होता है, क्योंकि उनको 700 मिलीग्राम की रोज जरूरत होती है। और पुरुषों की बात की जाए, क्योंकि उन्हें बाहर काम करना होता है, तो उनको 900 मिलीग्राम की जरूरत आवश्यकता डेली वे में पड़ती है। अब आता है रुधिर, या फिर ब्लड क्या होता है? ब्लड एक तरल पदार्थ होता है जिसको दो भाग में बांटा गया है। एक द्रव होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, एक ठोस होता है जो कि कोशिकाओं से बना होता है। रुधिर कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। हो जाएगी लाल रुधिर कोशिकाएं, एक श्वेत रुधिर कोशिकाएं, एक बिंबाणु या फिर प्लेट्स, जिनको प्लाज्मा 91 से 92% जल, शेष भाग सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वसा, शर्करा आदि से मतलब मौजूद इसके अंदर होते हैं। क्लियर हो गया? यानी हमारे जो ब्लड होता है किस प्रकार का होता है, यानी कौन सा द्रव में पाया जाता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, कौन सा ठोस में पाया जाता है जिनके अंदर मतलब कि कोशिकाओं से बना हुआ होता है। यानी जो ब्लड होता है उसको किस किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। अब आता है रुधिर के कार्य, जो ब्लड पढ़ा है मैंने आपको अभी अभी, उसके कार्य क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है वो निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उसको प्योर भी करना होता है। तो प्योर कहाँ होता है? वो हमारे हार्ट में होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हमने अभी तक एक बार भी हार्ट के बारे में नहीं पढ़ा है कि हार्ट क्या होता है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। जैसे कि फुस्फुसों से ऐसे एक ऐसा अंग होता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 को गैस को बाहर निकालने का काम करता है। और यहीं पर ही मतलब कि जो हार्ट होता है ना, फेफड़े होते हैं, के अंदर जो दायां वाला होता है उसके अंदर रक्त को फिल्टर किया जाता है। यानी जो मतलब जो शुद्ध रक्त होता है ना, वो हार्ट के पास पहुंचाया जाता है, और जो अशुद्ध होता है उसको वापसी भेज दिया जाता है। क्लियर? यानी शरीर के अंदर चाय पंजन अन्य पदार्थ को वक्र तक ले जाना और वक्र से बाहर उत्सर्जित करने का काम करता है। जो पोषक पदार्थ, औषधि, विटामिन की हमारे शरीर को जरूरत होती है वो सब रख लेता है। जिनकी जरूरत नहीं होती, जो अपशिष्ट होते हैं, उनको बाहर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। शरीर के अंदर लवण क्षार का संतुलन को बनाए रखता है। रुधिर रोगों से लड़ने के लिए, रोगों के नाश करने के लिए हमारी बॉडी में जो एंटी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है इसको मजबूत करता है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करता है जो कि जीवाणुओं का भक्षण कर सके। फिर जो रुधिर होता है उसकी शीघ्रता में जमकर थक्का बनाने में हेल्प करता है, ताकि चोट लगने पर हमारा जो ब्लड होता है वो तुरंत बंद हो जाए। जो किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से। अगर ब्लड बंद नहीं होगा तो हमें वही जैसे हीमोफीलिया नामक बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए रक्त का थक्का बनना भी बहुत जरूरी होता है। और मानव शरीर के अंदर प्रति किलोग्राम भार से 78 से 79 सेंटीमीटर रुधिर होता ही होता है। यानी बात की जाए मानव के अंदर, मैंने आपको बताया ना 12 पॉइंट, तो ब्लड सबके अंदर होना ही होना चाहिए। आप डेली वे में सही आहार लें, जंक फूड को अवॉइड करें, जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट ही होता है, उसके अलावा उसके अंदर कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ और टेस्ट का ही फायदा होता है, लेकिन जो डेली वे में जो सिंपल खाना होता है वो हमारे लिए अंदर से ही नहीं बाहर से भी हमारी बॉडी को मतलब निखारने का काम करता है। हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, मूड एकदम फ्रेश रहेगा, पढ़ने का मन करेगा, या किसी भी काम करने के लिए हमारी बॉडी को तैयार रखेगा। फिर आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मानव परितंत्र और वाहक तंत्र, यानी उसके जो कार्य संरचना तथ्य किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपने ई किया है तो ई बुक को जरूर परचेज करें। ई बुक में क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि जो मैं आपको साइंस के नोट करा रही हूँ ऐसे ही ई बुक तैयार की गई है, जो कि पॉलिटिकल, स्टैटिक,
ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबकी तैयार की गई है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत अच्छा वे है। यानी आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह आप मतलब तैयारी करना चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा है, आप बिगनर हो, फ्रेशर हो, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। कुछ डाउट होता है तो आप इन नंबर पे कॉल करके डेमो क्लास पे ले सकते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।